टोनी चिड़िया अपनी बूढ़ी माँ और अपने बेटे कोको के लिए घर दाना लेकर जा रही थी। वो जैसे ही जंगल में से गुजरती है वो शाम को देखती है कि वहाँ कालू कौवा बैठकर रो रहा था। वो उसको देखकर उसके पास जाती है। अरे कालू, तुम्हें क्या हो गया? बैठकर रो क्यों रहे हो? अरे क्या बताऊं माँ, मेरे बेटे घर पे मार है और मेरे पास तो दाना भी नहीं और पैसा भी नहीं उसका चेक करवाने के लिए। ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम ऐसा करो, तुम दाना मुझसे ले जाओ, मैं और ले आती हूँ। जाकर अपनी बीवी गौरी को दो, वो बीमार है। शुक्रिया शुक्रिया, लेकिन तुमने अपने बेटे और बूढ़ी माँ को देना होगा। तुम ले जाओ ले जाओ। नहीं नहीं, इतनी भी जरूरत नहीं है अभी हमें। मैं और ले आऊंगी उनके लिए, आप ले जाओ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम जैसी चिड़िया आजकल बहुत कम हो गई है इस जंगल में। हाँ, कालू कौवा झूठ बोलकर टोनी चिड़िया से दाना अपने घर ले जाता है। टोनी चिड़िया बेचारी रात को घर जाती है दाना ढूंढ के। उसको वहाँ 3-4 घंटे और दाना ढूंढना पड़ा। जब वो घर पहुँचती है तो उसकी बूढ़ी माँ बोलती है, अरे बेटा, इतनी देर क्यों हो गई तुमको रात को? मम्मी मम्मी, मुझे भी भूख लगी थी। इतनी देर कर दी आपने तो, बहुत देर हो गई। अरे बेटा, वो ना कालू कौवे की बीवी बीमार हो गई थी, तो उसके लिए खाना दे के आई हूँ उसको। कालू मेरे से दाना ले गया, इसलिए मुझे दोबारा दाना लाना पड़ा। मैंने तो मदद की। अरे बेटा, तुम मदद करके आई हो, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। आइंदा भी अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो कर देना। अब तो मैं भी किसी न किसी की मदद करूँगा। मुझे भी मदद करनी है किसी की। इसके बाद वो खाना खाना शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ कालू कौवा टोनी चिड़िया से झूठ बोलकर दाना अपनी बीवी के पास लाता है। आ गए, आज फिर किससे झूठ बोल के खाना लेके आए हो? खुद तो तुम लाती नहीं, अभी ये किससे छीना है तुमने, बताओ। मैंने टोनी चिड़िया को कहा कि मेरी बीवी बीमार है। उसने तो मुझे आंखें बंद करते ही अपने और अपने घर वालों का दाना दे दिया। हा 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 हा। मेरी बात सुनो, तुमने अब मेरे साथ रहना है कि नहीं? अगर रहना है तो ये चोरी चकारी छोड़ दो। अरे अपनी बकवास बंद कर, तेरी अकल ठिकाने तो है ना? मुझे चोरी ही तो आती है और तो मुझे कुछ आता ही नहीं। अच्छा, तो रह तेरी इस बेकार जिंदगी के साथ। मैं यहाँ से जा रही हूँ, बहुत तंग कर रखा है तूने कालू मुझे। कालू कौवे की बीवी भी कालू कौवे को छोड़कर अपने घर चली जाती है, जबकि कालू कौवा पीछे से खाना खाता है। अगले दिन कालू कौवा बंटी कबूतर को बेवकूफ बनाने के लिए बंटी कबूतर के पास आता है और उससे कहता है, अरे कबूतर, कुछ मदद कर दो, मेरी बीवी बीमार है। उसे कल से बहुत तेज बुखार है, घर पड़ी हुई है, कुछ खाने को ही दे दो। कालू, तू झूठ बोल रहा है और इसका मुझे पता है। अगर तूने दाना लाना है तो खुद लाना। पूरे जंगल में तो मशहूर है कि तू झूठ बोलकर दाना लेता है, मुझे पता है। नहीं नहीं, मेरी बीवी सच में बीमार है। कुछ तो दे दे बंटी, कुछ तो दे दे तू। बंटी कालू की एक नहीं सुनता और वहीं से चला जाता है। उसको पता था कि कालू झूठ बोल रहा है। इसके बाद कालू कौवा मिट्ठू तोते के पास जाता है और उससे मदद मांगता है, लेकिन मिट्ठू तोते को भी सब पता था। वो भी साफ इनकार कर देता है दाना देने से और चुपचाप अपना वहां से चला जाता है। कालू कौवा तो उसको देखता ही रहता है। फिर उसके दिमाग में खुराफात आती है। ऐसे दाना नहीं देंगे मुझे, अब मुझे चोरी करनी होगी। चोरी, जेवरात चोरी करता हूँ। इसके बाद कालू कौवा जाकर उन लोगों के इलाके में से उनका एक हार ले आता है और शहर में उसको बेचकर सिगरेट और शराब की बोतलें खरीद लाता है। जिंदगी ना जिंदगी भर गम दिया, सब छोड़ के चले गए, सब छोड़ के चले गए। वो नशे की हालत में ही था कि तभी उसका बेटा जग्गू कालू कौवे के पास आता है। अरे पापा, आप यहाँ बैठ के सिगरेट और चरस पी रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप? घर चलो मेरे साथ। अरे तुझे उसने भेज दिया मुझे लेने, यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो यही बोतल तेरे सर में रख के मारूंगा, समझा मेरी बात? भाग जा यहाँ से।
कालू तो नशे की हालत में था। वो तो शराब पर लग जाता है और अपने बेटे को भगा देता है। अरे बेटा, मैंने सुना है कि कालू कौवा शराब पीने लग गया, उसे समझाना चाहिए हमें जाके। हाँ माँ, वो तो शराब पे लग गया है, उसने तो सिगरेट भी पीने शुरू कर दी है। उसकी बीवी और बच्चा चक्कू तो उसको कब के छोड़ गए। मेरे ख्याल से तो हमें जाना चाहिए, शायद वो कालू हमारी बातें सुनकर ही वापस आ जाए और अपना घर बसा ले अपनी बीवी और बच्चों के साथ। मैंने तो सुबह भी उसको समझाने की कोशिश की लेकिन वो समझा ही नहीं। भाई मैं तो नहीं जाने वाला तुम लोगों के साथ। ठीक है बेटा, ना जाओ तुम। बंटी, तुम यहाँ रहकर कुक्कू का ख्याल रखो, और टोनी चिड़िया और मिठू तोते तुम हमारे साथ चलो, कालू को समझा के आते हैं। हाँ माँ, यही ठीक रहेगा। वो तो शराब पर लगा हुआ है, अभी भी पड़ा होगा, कहीं शराब पी रहा होगा। इसके बाद टोनी चिड़िया की माँ टोनी चिड़िया और मिठू तोता कालू कौवे के पास जाते हैं। वो तो नहर के किनारे बैठकर शराब पी रहा था, सिगरेट उसके मुंह में था। अरे कालू, ये सब पीकर बेटा तुम्हें क्या मिलता है? मेरी मानो तो अपनी बीवी गौरी को वापस ले आओ और अपने बच्चे से भी माफी मांग लो। माँ एकदम ठीक कह रही है। कालू, तुम सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, बाद में वक्त गुजर गया तो कोई नहीं पूछेगा। कालू, वैसे तो मुझे पता है कि तू मेरी बात सुनेगा नहीं, लेकिन सिर्फ एक बार मान ले और बीवी वापस ले आ, तू बच जाएगा जिंदगी में। अरे मेरा तो अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे छोड़ दो। जाओ तुम लोग यहाँ से, भाग जाओ तुम। कालू बेटा, हमने कोशिश तो की तुम्हें समझाने की, लेकिन अब आगे सब तुम पे है कि तुम क्या करते हो। इसके बाद टोनी चिड़िया, उसकी माँ और मिठू तोता वापस घर की तरफ जाते हैं। जिंदगी भर गम दिया, इतना गम दिया, दम दिया। इसके बाद कालू कौवा मरने का इरादा करता है और वो ट्रेन की पटरी पर जाकर बैठ जाता है और वहां गाने गाना शुरू कर देता है। जिंदगी भर गम दिया, गम दिया। इसके बाद कालू कौवा खुदकुशी कर लेता है और ऊपर वाले को प्यारा हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि नशे ले डूबते हैं, इसलिए हमें नशों से दूर रहना चाहिए।